लूका रचित सुसमाचार 11वीं अध्याय 27वीं वचन। जब यीशु मसीह वहां पर प्रचार कर रहे थे, प्रचार करके अपने बातें खत्म कर रहे थे, तब वहां पर एक स्त्री ने इस तरह कहा 27 में, जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। इतने में यीशु ने कहा, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु का उत्तर वही, जैसे यशायाह नबी कहता है, हमारा योजना परमेश्वर की योजना एक सा नहीं है, वो अलग होती है। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य वो नहीं है, धन्य वे है कि जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। शायद वे भी धन्य है जो, जैसे वो स्त्री ने यीशु मसीह से देकर कहा, जिस गर्भ में तूने रहा और वो धन्य है करके, जरूर वो भी है, लेकिन परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आइए कुछ वचन को देखेंगे, कौन धन्य है परमेश्वर के वचन के आधार पे, धन्य कौन है। आइए पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 23वीं पद को पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 23। यहाँ पर ये वचन कहती है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। तो पहली बात, परमेश्वर अपनी वचन को ज़्यादा महत्व दिया है। वो कहते हैं यदि कोई मुझसे प्रेम रखते हैं तो वो क्या करेंगे, मेरे वचन को मानेंगे और इसका मतलब मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा और हम दोनों आकर उसके पास आएंगे और उसके साथ हम वास करेंगे। ये व्यक्ति धन्य है। इसका मतलब हमें प्रभु से प्यार मतलब कहना काफ़ी नहीं है, हमें परमेश्वर की वचन को मानने वाला होना चाहिए। भजन 122 का पहला आयत को भी हम पढ़ेंगे। दूसरी बात, कौन धन्य है, भजन 112 का भजन 112 का पहला वचन। यहाँ पर वचन कहती है कि यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह, ब्लेस्ड इज द मैन, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को ही बारंबार कहते हैं, अपनी आज्ञा, अपने नियम, परमेश्वर का वचन, इसको जो कोई मानता है उन पर परमेश्वर अति प्रसन्न होते हैं, वही व्यक्ति धन्य होते हैं। इस वचन के अनुसार हमने देखा है कि यहोवा का भय मानता है, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह क्या करेगा, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, वो व्यक्ति धन्य है। जॉन 13:17, यूहन्ना 13वीं अध्याय का 17वीं आयत को भी हम पढ़ेंगे। जॉन 13:17, तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। यहाँ पर प्रभु यीशु अपने चेलों से बातें करते थे और कहा, तुम लोग ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। सिर्फ हमें जानना काफ़ी नहीं है, हमें जानना कुछ नहीं है, वरन उस जितने हम जाने हैं उस वचन के अनुसार हमें चलना ही हमारे लिए आशीषित है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन को यूं ही नहीं लेना चाहिए, हमें बहुत ही महत्वपूर्ण देकर उसके अनुसार चलने वाला हमें होना चाहिए, उस वचन को मानने वाला हमें बनना चाहिए। तब आप और हम क्या करेंगे, आशीषित पाएंगे। और एक वचन को भी पढ़ेंगे, भजन 128, जैसे हम सब जानते हैं इस भजन को, 128 का पहला आयत को हम पढ़ेंगे। 128, Psalms 128 and verse 1। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हालेलुया, हालेलुया। बारंबार वचन कहती है कि क्या ही धन्य है, कौन धन्य है, हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है।
भजन पहला भजन का और पलटे भजन संहिता 1 उसका 1 से 3 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम सब जानते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष। कौन पुरुष? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना टट्टा करने वालों की मंडली पे बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन आमीन। तो यहोवा की वचन के ऊपर रात और दिन ध्यान कर कर उस वचन के अनुसार चलने वाले वो धन्य है। भजन 119, एक भजन 119 की ओर पलटें, 119 भजन की ओर पलटें और वहाँ पे हम 1 से लेकर 6 वचन तक पढ़ेंगे। तो क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। अगेन एंड अगेन, ब्लेस्ड ब्लेस्ड आर द वन हु वॉक इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड, हु आर अनडिफाइल्ड इन द वे। और दूसरा, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं, वाव, और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। हम सब प्रभु के पास आते हैं, लेकिन कितने हम पूर्ण मन से आते हैं, वही धन्य पाएंगे, वही आशीषित पाएंगे। और तीसरा वचन, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। परमेश्वर के मार्गों में हमें चलना है। वी हैव टू वॉक इन हिज वेज। एंड वर्स 4 सेज, तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. यत्न से माने जाएं। हालेलुया। भला होता कि तेरी विधियों के मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाया रहूँगा और मेरी आशा ना टूटेगी। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर की मार्गों को, परमेश्वर की उसी आज्ञाओं को हमें बने रहना उसमें, तब हम धन्य बन जाएंगे। आमीन। और लास्ट मत्ती 7वीं अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 एंड वर्स 21 से लेकर हम पढ़ेंगे, 21 से लेकर। प्रभु यहाँ पर कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। Whoever do the will of my Father which is in heaven. Amen. Hallelujah. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that does the will of my Father which is in heaven, he only enter the kingdom of heaven. Hallelujah. Hallelujah. हे प्रभु प्रभु करके कहने वाले नहीं, परंतु वो जो व्यक्ति जो स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर के वचन के मार्गों पर, आज्ञाओं पर वो चलता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा करके प्रभु यहाँ पर कहते हैं। और बहुत ही एक उदाहरण को यहाँ पर प्रभु कहते हैं, उस दिन बहुतोरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हम ना तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। प्रभु क्या कहते हैं उन लोगों से, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है और उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई टगरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी,
परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर ढाली गई थी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के वचन के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर हमारा नींव होना चाहिए। हमारा घर का नींव वैसे होना चाहिए, नहीं तो बस मुंह से नहीं, वरन हमारा जीवन, हमारा दिल, हमारा इच्छा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा होना चाहिए, अपनी मनसा के ऊपर हमें नहीं चलना चाहिए। यदि ऐसा रहेंगे, जरूर प्रभु आपको भी कहेंगे तू धन्य है, तू मेरी भय मानने वाला है, तू मेरी भय मानता है करके प्रभु आपको भी कहेंगे। आइए हम अपने आप को सोचें और जांचें और परमेश्वर के योग्य चाल हम चलें, ताकि अंतिम दिन में हम परमेश्वर के साथ जाने वाले के, परमेश्वर के साथ रहने वाले के झुंड में हम होने पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।